नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपनी जो सब्जेक्ट चल रही थी एंटोमोलॉजी, उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही शानदार रहने वाला है और अच्छे से अपन उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके पहले कितने टॉपिक हो गए हैं कि सर 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। पहला टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा था कि सर इतिहास पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली। दूसरा टॉपिक जो आपका है वो टॉपिक आपने पढ़ लिया कि किस प्रकार से जो कीट है वो अपने प्रभावी रहते हैं जंतु जगत में। जंतु जगत में किस प्रकार से कीट प्रभावी रहते हैं, कौन कौन से ऐसे मेजर पॉइंट्स है, वो 3 प्रकार के अपन ने पॉइंट्स पढ़ लिए। इसके बाद में थर्ड टॉपिक आज अपना रहने वाला आर्थ्रोपोडा के बारे में। किसके बारे में रहेगा बेटा? आर्थ्रोपोडा के बारे में रहेगा। आर्थ्रोपोडा के बारे में बताना है और इसके साथ में इसका क्लासिफिकेशन आपको बताना है। क्लासिफिकेशन या इसका वर्गीकरण कौन बताएगा? बेटा अपने को बताना है। ठीक है, तो अब अपन किसके बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में? अपन बात करेंगे आर्थ्रोपोडा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथियों? आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करने वाले, इसको समझने वाले हैं कि है क्या। आर्थ्रोपोडा एक प्रकार का क्या है बेटा? ये संघ है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फाइलम। क्या बोला जाता है? इंग्लिश में फाइलम बोला जाता है और हिंदी में इसको संघ। और इसको ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आर्थो, दूसरा है पोडा। ठीक है, पोडा का मतलब क्या होता है? पैर। और आर्थो का मतलब क्या होता है? संयुक्त। क्या होता है बेटा? संयुक्त। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? संयुक्त पैर। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है बेटा? संयुक्त पैर है। क्या है बेटा? संयुक्त पैर है। मतलब आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में जो भी अपने जीव पाए जाएंगे उन सभी में क्या पाए जाते हैं? संयुक्त पैर पाए जाते हैं। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, आर्थो और पोडा शब्द से। किसके शब्द से बना है बेटा? आर्थो और पोडा शब्द से बना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि आर्थ्रोपोडा एक प्रकार का क्या है? संघ है। और संघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइलम बोला जाता है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो संयुक्त पैर। अब ऐसा नहीं है कि संघ पढ़ लिया और फाइलम को छोड़ दिया। बेटा इतनी टर्मिनोलॉजी तो सीखनी है और कभी भी इन सब्जेक्ट को हार्ड नहीं मानना है कि हार्ड है। सही ये जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है वो याद नहीं होती है, आराम से याद हो जाएगी। पहले खुद के माइंड को ये चीज आपको बतानी है कि मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, तभी आपको याद होगा। और माइंड को ही नेगेटिविटी दे दी कि ये तो याद नहीं होगा, तब तो याद नहीं होने वाला है। तो यहाँ अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, यहाँ पर अपन ने सीखा है एक आर्थ्रोपोडा है जो कि संघ है, फाइलम है, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। जंतु जगत का क्वेश्चन पूछा जाएगा बाद में। आप जब भी कोई भी डब्ल्यू वगैरह की एग्जाम दोगे तो वहां पर पूछा जाएगा कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, फाइलम कौन सा है। तो आपका जवाब होना चाहिए आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? 2 वर्डों से लिया गया, आर्थो और पोडा, जो कि ग्रीक भाषा के हैं। आर्थो का मतलब होता है संयुक्त, जॉइंट, और इसका पोडा का मतलब क्या होता है? पैर होता है। और इसके साथ में ही अपन बात करें जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है और इसी में कीट आते हैं, इसी में माइट्स आते हैं, इसी में प्रॉन्स वगैरह सब कुछ इसी में आते हैं। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना था तो याद रखना बेटा कि जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा को 7 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले ये चीजें आपको क्लियर करनी है। और जिस भी साथी ने पहले वाली 2 क्लासें नहीं ली है तो बेटा सबसे पहले दोनों क्लास को लेकर अच्छे से नोट्स बनाओ। कुछ भी डाउट आता है यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, या फिर अपने लाइव क्लास रहती है उसमें मैसेज कर सकते हो, या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वहां पर क्लियर कर सकते हो। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या आ जाएगा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है? एक प्रकार का फाइलम है, जंतु जगत का, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा क्या है? फाइलम है। इसके साथ में संयुक्त पैर, इसका मीनिंग होता है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। बस इतना ही याद रखना है। अब देखो
सबसे पहले अपने को क्या याद रखना है, इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली लाइन मैंने बता दी है कि प्राणी जगत का या एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा जो फाइलम है वो कौन है, आर्थ्रोपोडा है। इसमें कीट भी पाए जाते हैं, केकड़े, झींगे, कनखुजरा, गोजर और मकड़ी, माइट्स, टीके, बिच्छू, ये सारे किसमें पाए जाते हैं, ये सारे अपने आर्थ्रोपोडा फाइलम में पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम में पाए जाते हैं। तो बेटा ये याद रखना कि आर्थ्रोपोडा फाइलम कितना बड़ा है, इसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद में देखो आर्थ्रोपोडा जो शब्द है वो आर्थो प्लस पोडा से मिलकर बना है। आर्थो का मतलब संयुक्त और पोडा का मतलब क्या होता है, पेड़ होता है। अब अपने को देखना है आर्थ्रोपोडा की सामान्य विशेषताएं, कैरेक्टर्स। बस अब इसमें एक चीज तो आपको याद रखनी है, जो कि याद नहीं होगी तो ऐसे मान लो कि नुकसान है। सबसे पहले तो आर्थ्रोपोडा का क्या याद रखना है कि सर परिचय याद रखना है, और फिर क्या याद रखोगे, फिर इसकी विशेषताएं याद रखोगे, विशेषताएं। फिर क्या याद रखोगे, इसके 7 वर्गों के नाम याद रखने हैं, और 7 वर्गों में कौन कौन से आ रहे हैं, एक एक दो दो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। तो इतना क्लियर है क्या आप सभी के, ये क्लियर है क्या कि क्या क्या याद रखना है, ठीक है। और एंटोमोलॉजी का बिल्कुल भी डर नहीं घुसाना है कि एंटोलॉजी बहुत ज्यादा अपने हार्ड है। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आसानी भाषा में आपको याद हो जाएगी, सारे पॉइंट्स आपको बस क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं। तो समझिएगा ऊपर वाली सारी चीज आपके साथ में याद हुई या नहीं हुई, कमेंट करके बता देना। अब देखो बेटा, पहली चीज अपन बात करें कि जो अपने आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में क्या पाया जाता है, खंडित शरीर। मतलब जो बॉडी के सेगमेंट है 3 भागों में डिवाइड होते हैं। कितने भागों में डिवाइड होते हैं बेटा, 3 भागों में डिवाइड होते हैं। डेली क्यों नहीं चलती है बेटा, थोड़ा सा रीजन है, थोड़ा सा ऐसे मान लो कि थोड़ा सा आ जाती है बीच बीच में समस्या। 1 मार्च से अपनी प्रॉपर तरीके से क्लासेस चल जाएगी, और हो सकता है अभी मैं क्लासेस कर दूंगा, अभी थोड़ा मेरे पास में टाइम है, तो उसके बाद में जब भी आपको टाइम मिले एक एक क्लासेस लेना, और लाइव क्लास रख देंगे, उसमें आपका सोल्यूशन हो जाएगा जो भी आपको पूछना है, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं, थोड़ा सा समझना इसको, ठीक है, सारी चीजें समझना। पहली विशेषता होती है आर्थ्रोपोडा की, इसका जो शरीर है वो कैसा पाया जाता है, सेगमेंटेड। मतलब एक इंसेक्ट होता है, उसका जो शरीर है 3 भागों में डिवाइड होता है। पहले को आप बोल सकते हो सिर, दूसरे को वक्ष, और तीसरे भाग को बोलोगे उदर। उदर को क्या बोला जाता है, एब्डोमेन। क्या बोला जाता है साथियों, एब्डोमेन। और वक्ष को थोरैक्स। क्या बोला जाता है बेटा, थोरैक्स। सिर को हेड, सिर को क्या बोला जाता है, हेड। तो सबसे पहली विशेषता है कि जो अपने आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा की सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, खंडित शरीर पाया जाता है। इसके बाद में आता है द्विपार्श्वीय सममित, मतलब ये बाइलैटरल सिमेट्री होता है। संयुक्त उपांगों की जोड़ी पाई जाती है इसमें, ठीक है। पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब उपांगों की जोड़ी पाई जाती है। काइटिन युक्त एक्सोस्केलेटन, पिछली क्लास में पढ़ने पड़ा था कि जी जो इसका बाह्य कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, वो किसके द्वारा बना होता है, वो काइटिन के द्वारा बना होता है, जिसके कारण जो बाहरी आवरण है एक तो क्या होता है, मजबूत होता है, लचीला होता है, और इसके साथ में ही क्या होता है, एक विशेष आकार प्रदान करता है उसको। नेक्स्ट आता है वेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इसमें जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, वेंट्रल पाया जाता है। डॉर्सल हेड पाया जाता है, इसके साथ में हिमोसिल, और इसके साथ में बॉडी कैविटी, मतलब हीमोसिलिक शरीर गुहा इसमें पाई जाती है। इसके साथ में ही इसमें कुछ अनुपस्थित होती है, कुछ मांसपेशियां और कुछ उपकला, जिसमें आती है स्ट्राइएटेड और इसके साथ में सिलिएटेड। ये जो मसल्स है, ये मसल्स और इसके साथ में एपिथेलियम उपकला, ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, किसमें, अपने आर्थ्रोपोडा में। इसके बाद में आता है नेक्स्ट कि इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम या जिसको हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण जो सिस्टम होता है, वो कैसा होता है, ओपन या खुला होता है। तो याद रखना कीटों में भी जो परिसंचरण तंत्र है
जो अपने सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या पाया जाता है, ओपन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है बेटा, ओपन पाया जाता है। तो ये याद रखना, आर्थ्रोपोडा के बारे में इंट्रोडक्शन की बात की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में 7 है, टोटल वर्गों की बात करें, आर्थ्रोपोडा के टोटल वर्गों की बात करें तो टोटल कितने वर्ग है, इसमें 7 वर्ग आते हैं। कितने आते हैं बेटा, 7 वर्ग आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ओनाइकोपोरा। कौन सा आता है बेटा, ओनाइकोफोरा आता है। ओनाइकोफोरा एक प्रकार की कड़ी है, किस किस के बीच में है बेटा, एक तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में एक कड़ी पाई जाती है, ठीक है, मतलब, और इसमें असंयुक्त पैर पाए जाते हैं। बेटा आर्थ्रोपोडा में तो क्या पाए जाते हैं, संयुक्त पैर पाए जाते हैं, पर ये किसकी कड़ी है, ये एनेलिडा की और आर्थ्रोपोडा की कड़ी है, और जिससे इसमें पैर क्या होते हैं, असंयुक्त होते हैं। क्या होते हैं बेटा, असंयुक्त होते हैं। इसके साथ में इसका जो शरीर है वो खंडित, मतलब सिर वक्ष उदर में खंडित होता है, कर्मी के आकार का होता है, और शरीर कैसा होता है, नरम होता है, ठीक है। और इसमें श्वसन, रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है बेटा, इसमें रेस्पिरेशन होता है अपने ट्रेकिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा, ट्रेकिया के द्वारा इसमें रेस्पिरेशन होता है। तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि जो अपने कौन सा है, ओनाइकोफोरा है, वो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की क्या है, एक प्रकार की कड़ी है, शरीर नरम है और इसके साथ में खंडित और कर्मी के आकार का होता है, श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है, पैर इसमें असंयुक्त होते हैं। ये कौन सा आ जाता है, ओनाइकोफोरा आ जाता है। और पेरीपेटस क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा। पेरीपेटस क्या आ जाएगा बेटा, एग्जाम्पल आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आती है क्रस्टेशिया, समझना, क्रस्टेशिया। अब ओनाइकोपोरा के बारे में पूछे तो आपको मेन जो चीज है क्या याद रखनी है, असंयुक्त पैर पाए जाते हैं, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की एक प्रकार की कड़ी है, और ट्रेकिया के द्वारा श्वसन होता है, असंयुक्त पैर पाए जाते हैं, ठीक है। पेरीपेटस एग्जाम्पल है, ठीक है, याद हो गया ना। ये चीजें तो 2-3 चीजें हैं, माइंड को एक्टिव करके बैठो, ऐसे नहीं कि मेरे को क्लास लेनी है, ऐसे कि क्लास के साथ में याद होना चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है क्रस्टेशिया वर्ग। कौन सा आता है बेटा, क्रस्टेशिया वर्ग आता है। और क्रस्टेशिया में जो भी अपने जीव जंतु होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वाटिक, जिनको बोल सकते हो जलीय, मतलब जल में पाए जाने वाले होते हैं, समुद्री और मीठे पानी में ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को समझ में आ रहा है कि जो क्रस्टेशिया में जो भी अपने जीव होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं अधिकांश। इसके बाद में आता है शरीर इनका सेफेलोथोरैक्स, मतलब सिर वक्ष और उदर में डिवाइड होता है। ये दोनों एक जगह और एक अलग उदर होता है, मतलब इसमें क्या होता है, डिवाइड होता है। 2 जोड़ी एंटीना होते हैं और इसके साथ में इसमें श्वसन उसके द्वारा नहीं होता है, किसके द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा नहीं होता है, इसमें गिल्स के द्वारा होता है। तो आपको पूछा जाए कि क्रस्टेशिया में, अब आप एक चीज समझना कि एक तो जल में पाए जा रहे हैं, एक बाहर पाए जा रहे हैं। अब भाई साहब जो जल में पाए जा रहे हैं उनमें श्वसन किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। ये आपको प्रॉन के बारे में पूछ ले, प्रॉन में किसके द्वारा होता है, तो बेटा गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, याद रखना। श्वसन किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, इसमें ट्रेकिया के द्वारा नहीं होता है। क्रस्टेशिया में मुख्यतः है श्वसन किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। भाई ये कंकाल चुने वाले पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो क्रस्टेशिया कन्फर्म है। याद हो गया क्या बेटा, बता देना सभी साथी एक बार। अब इसके बाद में आता है एरेक्निडा। कौन सा आता है, एरेक्निडा। एरेक्निडा में टिक होता है, माइट होता है, और बिच्छू होता है, और मकड़ी होती है। कौन सी होती है बेटा, मकड़ी। ये जानते हो ना, टिक, इसके साथ में मकड़ी और माइट्स, बिच्छू, नाम सुना है क्या, ये बताओ सभी साथी, कमेंट करके बताओ। अशोक नमस्ते शेयर, बिल्कुल नमस्ते बेटा। अब देखो, अब अपन जानते हैं सबसे पहले कि टिक, माइट और बिच्छू और मकड़ी, ठीक है।
ये किस में होते हैं कि सर ये एरेक्निडा में होते हैं। किस में होते हैं? एरेक्निडा में होते हैं। तो सबसे पहली चीज कि एरेक्निडा तो क्या है? स्थलीय है, और एक्वाटिक कौन से हैं? क्रस्टेशिया है। और एक बीच की कड़ी एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी का नाम बताओ, ओनाइकोपोरा। कौन सा आ जाएगा? और ओनाइकोपोरा आ जाएगा। तो शुरू से मेरे हिसाब से क्लास ले रहे हो तो सारी चीजें साथ के साथ में याद हो रही है, अगर ध्यान आपका कंसंट्रेशन के साथ में है। ठीक है, तो सारी चीजें याद हो रही है। इसके बाद में देखो बेटा आगे की ओर कि अपने को देखना है कि इसमें 4 जोड़े क्या होते हैं? पैर होते हैं। और ये डिवाइड तो एक्वाटिक की तरह ही होता है। इसमें किसी प्रकार का एंटीना नहीं होता है, उसमें एंटीना होता है। इसमें श्वसन लंग्स के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। लंग्स के द्वारा भी और ट्रेकिया के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। टिक, माइट और बिच्छू, मकड़ी वगैरह एग्जांपल याद रखना। इसके बाद में आता है बेटा चिलोपोडा। चिलोपोडा नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा, चिलोपोडा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि शरीर कैसा होता है? चपटा होता है। इनका शरीर कैसा होता है? चिलोपोडा में जो भी अपने जीव आएंगे उनका शरीर चपटा होगा प्लस खंडित होगा। चपटा होगा और कैसा होगा बेटा? खंडित होगा। तो चिलोपोडा के जो भी अपने जीव आते हैं इसके अंतर्गत उनका शरीर चपटा होगा और इसके साथ में खंडित, मतलब अलग अलग खंडों में डिवाइड होगा। सिर, वक्ष, उदर, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसके बाद में देखो शरीर इनका कैसा होता है? लंबा होता है, पृष्ठ पैटीय रूप में कैसा होता है? चपटा होता है और खंडित होता है। प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ा पैर होता है। सिर में एक होगा, वक्ष में एक होगा, जो अपने सिर, वक्ष, उदर उसमें एक होगा। तो 3 प्रकार के जोड़े, 3 जोड़े क्या है? 3 जोड़े पैर है। ठीक है, मतलब टोटल पैर कितने हो जाते हैं? 6 पैर हो जाते हैं चिलोपोडा में। एक जोड़ा एंटीना होता है और इसके साथ में पहले खंड में इसमें क्या होते हैं? विषैले पंजे होते हैं। और ये तेज गति से चलने वाले मांसाहारी होते हैं, मतलब मांस खाते हैं। और इसके साथ में श्वसन इनमें ट्रेकिया के द्वारा होता है। और इसके साथ में सेंटीपैड्स होते हैं, मतलब इनको हिंदी में तो बोलते हैं कनखजूरा। क्या बोलते हैं? कनखजूरा, सेंटीपैड्स। नेक्स्ट आता है डिप्लोपोडा। क्या आता है बेटा? डिप्लोपोडा, जिसमें गोजर आता है। मिलीपैड्स या गोजर, हिंदी में गोजर बोलते हैं। और ऐसे क्या था? मिलीपैड्स। ठीक है, और साथियों कई बार क्या होता है, जैसे मैं मेरी भी बता देता हूं, आपकी नहीं है, ये सभी की कमजोरी होती है। अब मैं ऐसे जब भी ये अपने फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में मेरे एंटोमोलॉजी आई थी, उस टाइम की अपन क्यों इतने एग्जाम्पल याद करें? एग्जाम्पल तो याद होते ही नहीं है। पर बेटा आपके हो सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि मेरे को याद करने हैं और माइंड में डाल लिया कि हाँ बिल्कुल याद करनी है, तो बिल्कुल आप याद कर सकते हो और याद भी होंगे 100%। पर माइंड को जैसा बोलते हैं, जैसा ट्रीट करते हैं, वो वैसा ही चलता है। आप शरीर को बोल दो कि तेरे थकान होगी, तुरंत 2 मिनट में थकान हो जाएगी। और शरीर को बोलोगे कि तेरे को ये काम करना है, तुरंत वो काम करेगा। तो आप उसको जैसे बोलोगे वैसा ही वो कार्य करेगा। तो इसमें क्या होता है बेटा? डिप्लोपोडा में शरीर बेलनाकार होता है और खंडित होता है। प्रत्येक खंड में 2 जोड़े पैर होते हैं, मतलब टोटल 8 पैर होते हैं, मतलब 4 जोड़ी नहीं, इसमें कितने होंगे? 3 और 3 जोड़ी, 3 और 3 6, मतलब टोटल कितने होंगे? 6 6 12 पैर होंगे। मतलब प्रत्येक खंड में 2 जोड़े पैर होते हैं। ठीक है, और 2 एक में है तो 3 खंड होते हैं, 3 खंड में कितने हो जाएंगे? 6 जोड़ी पैर हो जाएंगे। इनके एंटीना क्या होते हैं? छोटे होते हैं और अधिकांशतः शाकाहारी और धीमी गति से चलने वाले होते हैं। डिप्लोपोडा क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, ऊपर अपनी बात की मांसाहारी, और इसके साथ में ही धीमी गति से चलने वाले होते हैं। इसके बाद में देखो ये आत्मरक्षा के लिए गंध युक्त और विषैले स्राव उत्पन्न करते हैं। मतलब दुश्मन जो इनका इनेमी है, शत्रु है, उनके लिए ये क्या करेंगे? एक विषैले पदार्थ का क्या करेंगे? श्रावण करेंगे। ठीक है, इसके साथ में इनमें शोषण किस प्रकार से होता है? किससे होता है? ट्रेकिया से होता है। किससे होता है बेटा? ट्रेकिया से होता है। एग्जाम्पल याद रखना, मिलीपैड्स, ऊपर वाले में सेंटीपैड्स। ठीक है, याद हो गया। अब इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट आता है ट्रिलोबिटा। क्या आता है बेटा? ट्रिलोबिटा या ट्राइलोबिटा बोल सकते हो। ये विलुप्त हो गया। ये जो समूह है प्रेजेंट टाइम में अपन देखते हैं तो एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब ये विलुप्त हो गया, अभी प्रेजेंट में ये अवेलेबल नहीं है। तो इसकी विशेषताएं देखो, सबसे पुराना आर्थ्रोपोडा का क्या है?
मतलब ये एक वर्ग है जिसमें जीवाश्म मिलते हैं, जीवों के क्या मिलते हैं, अंश मिलते हैं। और शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है, इसलिए इसको ट्रिलोबिटा कहा जाता है। और इनका बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और ये समुद्री वातावरण में रहते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, विलुप्त प्रजातियां हैं ट्राइलोबिटा में। इसके बाद में आता है हेक्सापोडा। क्या आता है बेटा, हेक्सापोडा आता है। और हेक्सापोडा की अगर मैं बात करूं तो जो इंसेक्ट है, जो कीट है, जो कीट है वो किस में आते हैं, वो हेक्सापोडा में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, हेक्सापोडा में आते हैं। तो इसकी विशेषताएं देखो, आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा आता है, आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा आता है, आर्थ्रोपोडा संघ है, फाइलम है। अब उसकी कौन सी फैमिली सबसे बड़ी है, मतलब अपन बात करें तो वर्ग कौन सा है, तो भाई साहब इसमें सबसे पहला अपने आ जाता है, सबसे बड़ा आ जाता है कौन सा, ये अपने हेक्सापोडा। और इसमें कीट शामिल होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कीटों की आबादी कितनी है, जंतु जगत का सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा है और आर्थ्रोपोडा में कीट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो हेक्सापोडा होगा। सिर वक्ष उदर में डिवाइड होता है, 3 जोड़े पैर पाए जाते हैं, मतलब टोटल 6 होते हैं। एक जोड़ा एंटीना का होता है। अधिकांश कीटों के पास में 2 जोड़े पंख होते हैं, कुछ के पास में नहीं होते हैं। श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है और उत्सर्जन मेलपिगी नलिकाओं के द्वारा होता है, मेलपिगी नलिकाओं के द्वारा होता है। इसमें हाउस फ्लाई आ जाएगी, हनी बी, बटरफ्लाई, ग्रास शॉपर, ये सारे किस में आ जाते हैं, हेक्सापोडा में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं बेटा, हेक्सापोडा में आ जाते हैं। तो क्लास हेक्सापोडा, इसमें इसके बारे में तो आपको अच्छे से जानना है, इसमें इसके बारे में तो पूरी चीजें याद करनी है। एक आर्थ्रोपोडा के बारे में जनरल और बाकी के वर्गों के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको याद करना है। तो मेरे हिसाब से क्लास के साथ में ही सारी चीजें याद होगी, 1-2 बार रिवीजन करोगे, इसको लिखोगे, सारी चीजें आपके माइंड में होगी, आपकी नोटबुक में होगी, कभी भी रिवीजन कर सकते हो आप उन चीजों का, ठीक है। और इसके साथ में ही अपने एप्लीकेशन पर डेली लाइव क्लासेस चल रही है सभी सब्जेक्ट्स की, ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर। तो सभी साथियों को बताना है कि ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर क्लासेस चल रही है। हेल्पलाइन नंबर के लिए ये नंबर बता देना उनको, ठीक है, कि इन पर बात करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, सेकंड सेमेस्टर की कंप्लीट क्लासेस, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर के प्रत्येक सेमेस्टर की चल रही है। इसके साथ में ही अपने यूट्यूब पर डेली शाम को कौन सी क्लास आ रही है, डेली शाम को जनरल एमसीक्यू प्रैक्टिस की क्लास आ रही है 7 से 8, तो उसको ज्वाइन करना ना भूले। और कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।